और जो आज का उद्देश्य है महाकुंभ का उद्देश्य और नई पीढ़ी, तो नई पीढ़ी महाकुंभ में क्यों जाए, क्यों जाना चाहिए उसको, महाकुंभ में जाना क्या क्यों जरूरी है, और महाकुंभ से उसे क्या लेकर आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आदरणीय महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। आदरणीय नवल किशोर श्री महंत नवल किशोर दास जी महाराज। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने भव सूला। बंधुओं, वैदिक सनातन संस्कृति की प्राचीनतम धरोहर का प्रत्यक्षकरण साकार स्वरूप कुंभ के महापर्व पर हमें देखने को मिलता है। ये जीवन का अलभ्य लाभ बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा है, संत दर्श जिम पातक टरहीं। एक साधु का भी दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन के पातक उपपातक सब समाप्त हो जाते हैं, और वहां तो अनेक अनेक संतों का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपने निवेदन किया, कुंभ के आयोजन के विषय में पूज्य महाराज श्री ने विस्तृत रूप से व्यक्त किया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति करूं तो ठीक नहीं। विशेष करके नौजवान पीढ़ी किसी भी राष्ट्र का, किसी संस्कृति का, किसी समाज का, किसी परिवार का भविष्य तय करती है उसकी नौजवान जवान जो होते हैं, युवक जन जो होते हैं, चाहे युवती हो चाहे युवा बालक हो। भविष्य तो उन्हीं पर टिका है। हमारे आने वाली पीढ़ी कितनी सचरित है, कितनी परंपराओं से ओतप्रोत है, तभी पता लगेगा कि हमारा भविष्य, हमारे राष्ट्र का भविष्य, हमारी संस्कृति कितनी सुरक्षित रहेगी, अक्षुण रहेगी, उसका संरक्षण कैसे होगा। अच्छा तो यह होता कि परिवार में ही हम रोजाना बैठ करके अपने बच्चों के साथ बैठें, उनको बताएं कि किस प्रकार का संस्कार हमें बच्चों को देना है। पर व्यस्तता के नाम पर हम बच्चों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। हम संपत्ति तो दे पा रहे हैं अपने संतान को, परंतु ये खटखट हो रहा था, संतति तो हम संपत्ति तो दे पा रहे हैं, पर सदविचार नहीं दे पा रहे। वहां जाकर के पतित पावनी भगवती मां गंगा और यमुना सरस्वती में अवगाहन करने का सौभाग्य तो मिलेगा ही, उससे उनका तन और मन दोनों निर्मल और पावन हो जाएंगे, दिव्यता को प्राप्त कर जाएंगे। उनके जीवन की दैन्यता और दानवता दोनों समाप्त हो जाएगी। हमें जीवन में मनुष्यता का प्रवेश प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमारे जो संत हैं, विद्वान लोग दोनों जने हैं, वो बैठ करके मंथन करते हैं। करके हमारे सभी संत बैठ करके मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को हम चरित्र से कैसे परिपूर्ण करें। क्योंकि जीवन में हमारे यहाँ कहा गया है, जिसका चरित्र धवल है, चरित्र जिसका निर्मल है, चरित्र जिसका पावन है, वही महान है। सनातन परंपरा को मानने वाले हम लोग केवल चित्र के पुजारी नहीं हैं, हम चरित्र के पुजारी हैं। भगवान श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? उनके जीवन में मर्यादा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। स्वयं साक्षात परमात्मा भगवान श्री राम अपने जन्मदाता, माता पिता, आचार्य, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आज चिंतन का विषय है, उसी समाज में प्रातः काल उठ करके हाय डैड, हाय मोम होने लगा है। किस वेद में, किस पुराण में, किस उपनिषद में लिखा है डैड बोलो? वो तुम्हारा जन्मदाता है, पिता है, उसे हमने डैड कर दिया। जो साक्षात ममता की मूर्ति माँ है, वो मम्मी हो गई। ये हमारी भाषा ही नहीं है, और भाषा के साथ साथ हमारा भाव और संबंध भी समाप्त होते जा रहे हैं। तो कुंभ में जाकर के वहां विद्वानों का जब प्रवचन सुनेंगे,
सत्संग सुनेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन कुलबन सोई। जब तक महापुरुषों के आश्रय में, महापुरुषों के समीप हम बैठेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन वासना में डूबा रहेगा। हमारा जीवन मर्यादित हो, हमारा जीवन उपासनामय हो। उसके लिए तो प्यारे, जिनका समग्र जीवन उपासना की सगुंधी से प्रोत है, जिनकी वाणी, मन, व्यवहार सब में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसे आचार, ऐसे विचार से परिपक्व संत जनों के पास जब युवा पीढ़ी जाएगी, वहां बैठेगी, तो निसंदेह पतित पावनी गंगा यमुना में स्नान करने से तन पवित्र होगा। और संतों के चरणों में बैठेंगे, संतों के पास बैठेंगे, तो उनका मन पवित्र होगा। और जीवन में निसंदेह जिसके मन में जो मनन करता है, चिंतन करता है, वही तो क्रिया के रूप में प्रचलित तो होगा, और जो क्रिया करेगा उसी का तो प्रतिफल हमें मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। संतों के संग बैठेंगे तो हमारे जीवन की वासना समाप्त हो जाएगी और हमारा जीवन उपासना से भर जाएगा। और जिसका जीवन उपासना से भरा है, ये संदेह है, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता, किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता, वो अपनी परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। आज देखने को मिलता है, अट्टालिकाएं हैं, संपत्ति है, बौद्धिकता नहीं है। आज कहीं ना कहीं वैचारिकता का पतन हो रहा है। उसी का तो दुष्परिणाम है कि आज बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करना चाहते, जन्म देने वालों को। हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने कहा, जिन माता पिता की सेवा की तिन तीर्थ आन कियो न कियो। माता पिता का सम्मान कैसे करना है, सेवा कैसे करना है, ये जाकर के कुंभ में ही तो पता लगेगा। जब आप महापुरुषों के आश्रय में बैठेंगे, आप कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। भरद्वाज मुन बसहि प्रयागा, तने राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज के चरणों में बैठ करके याज्ञवल और भरद्वाज का प्रसंग, राम कथा वहीं से प्रारंभ होती है। तो हमारे जीवन की अंदर जब राम कथा का प्रवेश होगा, भगवत कथा का प्रवेश होगा, तो कथा हमारे जीवन की व्यथा समाप्त करती है। सत्संग हमें कुसंग से बचाता है। तो कुंभ में जाकर के चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना, और जो आपने वहां श्रवण किया है उस पर चलना, जो वहां सुन करके आए उसका अनुकरण करना, और उसके अनुसार जब हमारा जीवन चलेगा तो हमारा जीवन भी अमृत से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हमारे जीवन का जो विष है वो महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। विष और वासना दोनों ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विष भी मारता है, तो जीवन में वासना भी व्यक्ति को मार देती है। काम मारता है और राम उद्धार कर देता है। तो राम की पावन कीर्ति, उनका यश, उनकी मर्यादा हमारे जीवन में जब प्रवेश करेगी, तो निसंदेह हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अमृत का पान करेंगे, और हम मानव कहलाने के योग्य नहीं, देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। मानव की आकृति तो है, परंतु हमारी कृति वैसी हो जाए। मानव तो, रावण भी इतना विद्वान है, तप भी किया है, तप के आधार पर उसने वरदान प्राप्त कर लिया, और परंतु वो वरदान का सदुपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने से बड़ों का सम्मान नहीं किया, उसने अपने नाना का सम्मान नहीं किया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, पत्नी का सम्मान नहीं किया, सगे भाई ने कुछ कहा तो उसको लात मार के भगा दिया। तो हमारे जीवन का चरित्र कैसा हो। राम अपने भाई के लिए कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावै राजू। मेरा छोटा भाई को सब कुछ मिल जाए, मैं वनवासी हो जाऊंगा। और भरत कहते हैं कि भगवान श्री राम के होते हुए मोई राजहट देहो दबही जबही रसार सातल जय है तबही। भगवान श्री राम के होते हुए मैं गद्दी पर बैठूं, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा, अनीति हो जाएगी। तो ये जो सिद्धांत है, ये जीवन की जो कृति है, जीवन जीने की जो शैली है, वो तभी आपको प्राप्त होगी जब आप संतों के साथ बैठेंगे। और संतों के साथ, एक संत के दर्शन करने के लिए आपको कहां कहां जाना पड़ता है, पर तीर्थराय प्रयाग में जब आप जाएंगे तो कंदराओं में तप करने वाले महापुरुष, सिद्धजन, योगीजन, देवता भी वेश को बदल करके आते हैं। पता नहीं किस महापुरुष की चरण की धूल हमको स्पर्श हो जाएगी,
हमारा जीवन कृत हो जाएगा, जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अपना जो राष्ट्र का भविष्य है, हमारी परंपराओं का जो भविष्य है, ऐसे सभी नौजवान भाई बहनों से निवेदन करूंगा, एक बार पर्यटन की दृष्टि से नहीं, पिकनिक की दृष्टि से नहीं, स्वतंत्र होकर, प्रसन्न होकर के, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर के, स्वभाव से, श्रद्धा से आइए। 13 जनवरी से लेकर के ये 12 फरवरी तक माघ महीने का पावन समय, वैसे तो प्रतिवर्ष माघ महीने में वहां पर कुंभ जैसा ही लगता है, परंतु 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 महीने में, 6 साल में अर्ध कुंभ के समय तो सभी देवता नर सिद्धजन जो गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, उनका दर्शन करने का लाभ मिलता है। जो लाभ, जो आनंद, जो प्रसन्नता हम साधना के आश्रय पे नहीं पा सकते, वो हम आशीर्वाद की कृपा से पा लेंगे, संत कृपा से प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि साधना में कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है, और त्रुटि ना वही हो, आप बहुत साधक हैं, योग्य साधक हैं, तो कभी कभी तो साधना का भी अभिमान जैसा हो जाता है। यदि कोई सुयोग्य आचार न मिले, तो हमारा आचार दिव्य नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आचरण कितना भी अच्छा है, तो आचरण का ही अहंकार हो जाएगा। रावण को अपनी लंका का अहंकार है, संपत्ति का अहंकार है, बल का अहंकार है। ऐसे ही जीवन में कई बार विद्वता का भी अहंकार हो जाता है, साधना का भी अहंकार हो जाता है, कुल का अहंकार हो जाता है, कुछ नहीं तो रूप का अहंकार हो जाएगा, बल का अहंकार हो जाएगा। और जब तक जीवन में किसी प्रकार का अहंकार है, तो आप ओमकार से बहुत दूर है, बहुत दूर है। शून्यता को प्राप्त हो जाएंगे आप, पर अपने आप को नहीं जान पाओगे। हमारे यहां विद्वानों ने कहा, को हम, मैं कौन हूं, पहले अपने को तो जाने। अपने आप को जानने के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, हम वही हैं जो परम तत्व है, उसी का अंश है, परंतु कुसंग के कारण, अल्पज्ञता के कारण, बुद्धि में कहीं न कहीं निष्ठुरता के कारण, जब से जीव भयो संसारी, कहीं न कहीं संसार को अपना मान लिया है। परमात्मा को अपना मानना था, हम संसार को पकड़ के बैठे हैं। वो सब अज्ञान, अविवेक कैसे जाएगा? जब संतों के साथ बैठेंगे, जब भव काल करिय सत्संगा, सत्संग से हमारे जीवन का सब प्रकार का अंतर का महल समाप्त हो जाता है। हम अंदर से पवित्र दिव्य हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अभी हम सब बाहर की यात्रा कर रहे हैं, पर जब संतों के चरणों में बैठते हैं, सत्संग, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान करते हैं, तो हमारी अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और वास्तव में हमारी जो मानव जीवन की यात्रा है, जो कबहू के कर करुणानंद देहि देत ईश्वर हेत सुनेहि, ये कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं है। परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य है उस परम तत्व की प्राप्ति। उस परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग कैसा है, वो रास्ता कैसा है, ये तभी मिलेगा जब संतों के चरणों में बैठेंगे। तो मुझे लगता है मेरे युवा भाई बहनों को बहुत जरूरी, क्योंकि आज क्षमा करना, बचपन कहीं न कहीं संस्कार विहीन हो गया है। बचपन में जो संस्कार होना चाहिए थे, माताजी, पिताजी, दादाजी, नाना जी, नानी जी, आज समाप्त हो गए। अंकल आंटी हैं, न कोई दादा है, न नाना है, न मामा है, न मौसा है, संबंध समाप्त हो गए साहब, संबोधन समाप्त हो गए, हमारा प्रवेश समाप्त हो गया है। क्या हो गया? हमें इतने कंगाल हो गए अंदर से। मैं निवेदन कर रहा हूं, आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न हैं, पर वैचारिक दृष्टि से बड़ा हमारा पतन होता जा रहा है। इसके उत्थान के लिए बिना सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो हमारा भविष्य है, बचपन, मैं निवेदन करता रहता हूं, 5 साल से लेके 15 वर्ष तक जो संस्कार आपको अपने बड़ों से मिले हैं, वो जीवन भर आश्रय प्रदान करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। बचपन तो फोन में चला जाता है, और युवा अवस्था आती है तो अर्थ की खोज में चला जाता है। वृद्ध अवस्था वृथा जैसी लग। बचपन संस्कार विहीन हो, जीवन में जो मर्यादा प्राप्त होना चाहिए था, जो संस्कार प्राप्त होना चाहिए थे, वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें। इस महाकुंभ के अवसर पर सभी नौजवान भाई बहनों से विशेष करके मैं निवेदन करूंगा कि आपको पता लगेगा कि अभी तक के जीवन में हम कहां खड़े थे
जीवन किस लिए मिला है, हम क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, ऐसा सिद्धांत और श्रुति युक्त सिद्धांत, वेद सम्मत सिद्धांत आपको प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जीवन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, हमारी उपासना भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मनग्रंथ उपासना भी सुख प्रदान नहीं करती, आनंद प्रदान नहीं करती, निजता प्रदान नहीं करती। ये मंथन का सम्मेलन है, ये मंथन का महा उत्सव है, तो आइए हम सब बैठ करके वहां संतों के चरणों में बैठ के मंथन करें कि जब से जन्म लिया आज तक का हमारा जीवन कितना सार्थक है, कितना सफल हुआ है, कहाँ हम असफल हुए हैं, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करें क्या न करें, इस सब के उत्तर हमें इस महाकुंभ में प्राप्त होंगे। आइए हम सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। संतों का अलग प्रवचन मिलेगा, दर्शन लाभ मिलेगा, और मां गंगा, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण में वसूला, जा मंजन ते बिने प्रयासा, मम समीप नर पावे वासा। आपके जीवन के अमंगल में मंगल कर देगी, जीवन की खटास मिठास से भर जाएगी, अपूर्ण जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। प्यारे, आइए एक बार हम सब अवगाहन करें, माता पिता के साथ आए, बड़ों के साथ आए, मित्रों के साथ आए, परंतु वहां हमारा चित्र स्थित हो जाए।